यीशु ने हमें संसार से चुन लिया है। यूहन्ना 15:18, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। तो मसीही होने के बाद कभी आपने ये महसूस किया कि ये जो आयतें हैं, यीशु ने ये आयतें क्यों बोली और ये किस पर लागू होती हैं? अगर हम अपने जीवन को देखते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या हमारे जीवन में ये आयतें लागू हो रही हैं। क्या यीशु आज हमें ये देखकर कह सकता है कि मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है? क्या हमें अपने जीवन में ये दिखाई देता है? ये एक मसीही को सोचना चाहिए। क्यों सोचना चाहिए? क्योंकि मसीही जो अपना जीवन जी रहा होता है, कभी कभी बाइबल पढ़ता है या चर्च जाता है या किसी मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ या यूट्यूब पर वीडियोस देखता है, वो चलते जा रहा है, लेकिन जब ये आयतें आती हैं तो वो पढ़ के आगे निकल जाता है। क्या वो सोचता है कभी कि क्या मुझ पर ये लागू हो रही है बात? क्या ऐसी अवस्था हो चुकी है मेरे जीवन में जहाँ कि संसार मुझसे बैर करता है? क्यों ये सोचना ज़रूरी है? क्योंकि अभी भी अगर उसके जीवन में ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा कि यीशु ने यहाँ बोला, तो इसका मतलब ये है कि वो यीशु के लिए खड़ा ही नहीं हो रहा, कहीं पर वो सत्य के लिए खड़ा नहीं हो रहा, वो संसार से समझौते करके अपना जीवन चला रहा है और कहने को वो अपने आप को मसीही कहता है कि मैं यीशु पर बहुत विश्वास करता हूँ। तो यीशु जब उसको देखेगा तो ये आयतें उसके लिए बोलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने यीशु के लिए स्टैंड नहीं लिए। तो जाहिर सी बात है कि वो संसार में ही मिला हुआ है और संसार उससे प्रीति रखता है। जैसे कि यीशु ने यहाँ बोला कि यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता। तो ध्यान से सोचिए कि कौन कौन सी वो बातें हो सकती हैं जहाँ पर कि संसार या तो हमसे प्रीति रखेगा या हमसे बैर करेगा। वहीं पर यीशु के लिए खड़ा होना होता है। तो ये चुनाव तो मसीह को करना है कि जितने बाकी धर्म है वो हमेशा मेल मिलाप की बातें करते हैं कि भाई सबसे प्रेम से रहो। हर मनुष्य चाहता है कि सब हमारे बारे में अच्छा बोलें, तो मसीह भी यही चाहता है कि भाई हमारे बारे में कोई बुरा ना बोले, नहीं तो फिर एक तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, दूसरा यीशु मसीह का नाम खराब होगा। वो ऐसी सोच में चला जाता है। लेकिन लूका 6:26 कहता है कि हाय है तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहें। सोच के देखो कि यीशु कह रहा है कि तुम पर हाय है अगर सब कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप सत्य के लिए खड़े होते हैं तो बहुत से लोग आपको बुरा कहेंगे। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्योंकि दोनों में से एक ही चीज़ सुन सकते हैं आप। या तो लोगों की वाहवाही ले लो कि सब आपको अच्छा बोल रहे हैं, सब आपके दोस्त हैं, किसी ने आपको अलग नहीं किया हुआ, या आप यीशु के सत्य पे खड़े हो जाओ। जैसे ही आप यीशु के सत्य पे खड़े हो जाओगे तो अचानक आपको लगेगा कि लोग आपके विरुद्ध जा रहे हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये जो संसार है, जो बनाया तो परमेश्वर ने है सारे मनुष्यों को, सारी सृष्टि को, लेकिन ये आज किसके अधिकार में? कौन इसका ईश्वर है? हाँ, दूसरे कुरिन्थियों का 4:4 जो कहता है कि शैतान इस संसार का ईश्वर बना हुआ है जो परमेश्वर ने होने दिया है। शैतान क्या करता है? वो उसको पता है कि मुझे मानव जाति को नरक की तरफ ले जाना है। उसका लक्ष्य ये है, क्योंकि वो परमेश्वर का शत्रु है। परमेश्वर मनुष्य को उद्धार देकर स्वर्ग ले जाना चाहता है, लेकिन शैतान क्या चाहता है कि सबको मैं नरक ले जाऊं, क्योंकि वो खुद नरक में जा रहा है। तो इसलिए वो चाहता है कि सब उसको फॉलो करें, उसका अनुसरण करें। तो उसने बड़ी चतुराई से, क्योंकि बुद्धि तो उसकी मनुष्य से बहुत ज़्यादा है, स्वर्गदूत है वो, बड़ी चतुराई से उसने ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें निकाल दी संसार में जहाँ पर कि मनुष्य फंस जाता है हर जगह जाके। तो उसने, अगर आप अपने जीवन में देखोगे और संसार की तरफ नज़र करके देखोगे तो आपको दिखाई देगा संसार में बहुत कुछ ऐसा है जिसको परमेश्वर स्वीकृति नहीं देता। चाहे वो टीवी फिल्मों का माध्यम हो, एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो समाज की कुरीतियाँ हो जिनको वो रीति रिवाज कहते हैं, या कानून से जुड़े मुद्दे हों, बहुत सारी जगहों पर बाइबल स्वीकृति नहीं देता, परमेश्वर स्वीकृति नहीं देता, फिर भी संसार में चल रहा है और ज़्यादातर वही चल रहा है।
अभी त्योहारों का सीज़न है, तो हर तरह के त्यौहार आते हैं हमारे देश में, और क्योंकि हमारा देश हिंदू प्रधान देश है, हिंदुओं के त्यौहार सबसे ज़्यादा होते हैं। तो त्यौहार जो बनाए जाते हैं आम तौर पर वो उनके देवी देवताओं से जुड़े होते हैं, तभी तो त्यौहार बनते हैं वो, तो उसकी सेलिब्रेशन होती है। अब हमारे जो मसीही भाई बहन हैं वो वचन में अगर नहीं बढ़ते हैं तो क्या होता है, उनको पता ही नहीं है कि वो संसार है और हम संसार से बाहर हैं, उनको पता ही नहीं चला अभी तक, क्योंकि वचन में बढ़े ही नहीं कभी। ये भी हो सकता है कि उनको उद्धार ना हुआ, सिर्फ चर्च जाते हैं वो, तो वो इस तरह नहीं देख पाते कि वो संसार है, शैतान के बनाए हुए सारे धर्म और शैतान के बनाई हुई सारी बातें परमेश्वर के विरुद्ध काम करती हैं, तो वो संसार है। कोई आपसे पूछे कि संसार क्या है, तो आपको यही कहना है कि संसार वो है जिसका नियंत्रण आज शैतान के हाथ में हर रीति से। छोटे छोटे बच्चों को भी वो सिखाता है, पुरुष को सिखाता है, स्त्री को सिखाता है, उनके बीच में विवाद पैदा करता है, फिर फैशन के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए वो अश्लीलता लेके आता है समाज में। बुद्धि को ऐसे जकड़ रखा उसने, और गलत मसीहत भी बना रखी है उसने, ताकि लोग सोचें कि हाँ ये भी तो मसीहत है, वो भी तो मसीहत है। तो शैतान ने बहुत सारी मसीहत बना रखी है, अलग अलग संप्रदाय, और परमेश्वर ने सिर्फ एक बनाई थी जो हम प्रेरितों के अध्याय में पढ़ते हैं। तो संसार कुछ ऐसा हो गया है कि इतना ज़्यादा वो हमारे जीवन में घुस चुका है संसार, कि हम उस संसार से अलग नहीं हो पाते आसानी से। कहने को हम कहेंगे कि हम यीशु में विश्वास करते हैं, लेकिन यीशु बोलेगा लेकिन ये आयते तो मैं तुम्हारे पर बोल ही नहीं सकता कि मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। क्योंकि जब आप अपने जीवन को देखेंगे तो कहेंगे बैर तो कोई नहीं रखता मुझसे, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने स्टैंड नहीं लिए। अब बैर रखने का मतलब ये नहीं है कि लोग आके आपको गालियां दे रहे हैं या रोज़ बुरा भला कह रहे हैं, नहीं। बैर रखने का मतलब ये है कि संसार आपको अपना नहीं समझता, संसार आपको ये समझता है कि ये लोग पता नहीं किस तरह के लोग हैं, वो होता है बैर। वो बाहर से दिखाई नहीं देगा, हो सकता है बाहर से आपको कुछ ना बोलें, ना आपका पड़ोसी कुछ बोल रहा है, ना रिश्तेदार कुछ बोल रहा है, ना दोस्त कुछ बोल रहे हैं, ना ऑफिस के सहकर्मचारी कुछ बोल रहे हैं, बाहर से पता नहीं चल रहा, लेकिन उनके मनों में होता है ये हमारा आदमी नहीं है, इसको नहीं बुलाएंगे, हम कहीं जाना हो इसको नहीं लेके जाएंगे, इसके साथ नहीं जाएंगे। वो बैर होता है, वो मन का बैर होता है। बाहर से तो वो आपस में भी एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, उस बैर की बात नहीं कर रहे हम उस दीवार की बात कर रहे हैं जो संसार ने उन मसीहियों के साथ बिठा ली है, दीवार जिसको यीशु मसीह ये कह रहा है कि इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। यानी कि अगर कोई पूछेगा यीशु मसीह से कि परमेश्वर मुझे बता कि मैं तो तेरे वचन पे चल रहा हूँ, फिर संसार मुझसे बैर क्यों रखता है इतना, उसको महसूस होगा वो बैर। और यीशु कहेगा क्योंकि मैंने तुम्हें चुन लिया है, संसार से बाहर निकाल लिया तुम्हें, तुम संसार में नहीं हो, मतलब तुम अब शैतान के अधीन नहीं हो, क्योंकि संसार तो शैतान के अधीन है, तुम उसके अधीन नहीं हो। अब तुम बाहर आ चुके हो, तुम्हें वो आत्मा मिल चुका है, पवित्र आत्मा, तुम्हें वो बुद्धि मिल चुकी है, परमेश्वर की बुद्धि, तुम्हारी सोच बदल चुकी है, तुम पवित्रता का जीवन जीना चाहते हो। तो जाहिर सी बात है कि तुम संसार का हिस्सा हो ही नहीं सकते, क्योंकि संसार शैतान के नियंत्रण में है, और शैतान हर वो काम करेगा जो परमेश्वर के विरुद्ध होगा। यानी परमेश्वर अगर पवित्र है तो शैतान अपवित्र होगा। परमेश्वर अगर कहता है कि सच बोलो तो शैतान बोलेगा नहीं, झूठ बोलने से भी काम चलते हैं, हर उल्टी बात करेगा। जैसे उसने हव्वा को बोला था सबसे पहले, क्या परमेश्वर ने तुम्हें ऐसे बोला है? तो वो क्यों ऐसे बोलता है? वो क्योंकि वो परमेश्वर के विरुद्ध जाके सारे काम करता है, तो उसको एग्जैक्टली पता है कि परमेश्वर कैसे काम करता है, क्या सोचता है, उसके बिल्कुल विपरीत काम करता है, तभी उसने संसार को ऐसा बना लिया है। और हम लोग जब धीरे धीरे समझते हैं इन बातों को, तो हमारी किसी से शत्रुता नहीं होती है, लेकिन हमारा जो शत्रुता है वो उस बात से है जो वचन के विरुद्ध है। हमारी शत्रुता उस बात से है जो परमेश्वर के विरुद्ध है, चाहे वो झूठा धर्म हो, चाहे वो समाज के मूल्य हो। तो उसको जब हम समझने लग जाते हैं तो हम कहते हैं कि देखो भाई, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आपका जो जीवन है उसमें सब कुछ है, नशा है, आप हर हफ्ते फिल्म देखने जा रहे हैं, पार्टी में उल्टे सीधे गानों पे आप डांस कर रहे हैं, वो परमेश्वर को पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारी अश्लीलता है, बहुत सारे पाप हैं, कामुकता है। तो हमारा जो मन है ना वो परमेश्वर की तरफ हो चुका है। दोस्त, इसलिए मैं आपके साथ संगति नहीं कर सकता। अब हुआ क्या, आपने उससे कोई शत्रुता नहीं करी, लेकिन उस भाई ने एक दीवार खींच दिया आपके साथ कि यार ये पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, चलो भाई नहीं बुलाएंगे इसको आगे से, हो गया बैर वहाँ पे। वो आपके मन में नहीं आया है, लेकिन संसार आपसे बैर कर रहा है। आप तो चाहते कि उसका भी उद्धार हो, लेकिन वो नहीं चाहता कि ये हमसे मिले। वो बैर अगर आप महसूस कर रहे हैं तब आप पर ये आयतें लागू होती हैं, वरना नहीं होती हैं। कोई कहेगा मैं तो यीशु से बहुत प्रेम करता हूँ,
लेकिन क्या आप वो महसूस करते हैं वो बैर? अगर करते हैं तो यीशु की इन आयतों पर आप खरे उतर दें, क्योंकि यीशु ने कहा कि संसार तुमसे बैर रखता है, लेकिन उसने पहले मुझसे बैर रखा। अब यीशु से पवित्र तो कोई नहीं है, यीशु में तो कोई पाप नहीं था, उसमें तो प्रेम और करुणा थी। उसके बाद भी अगर वो यीशु ये कह रहा है कि संसार मुझसे बैर रखता है, तो किस संसार की बात कर रहा है? वो अपने प्रेरितों की बात नहीं कर रहा, चेलों की बात नहीं कर रहा, या उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो उस पर विश्वास करते हैं। वो उन लोगों की बात कर रहा है, फरीसी हो गए, सदूकी हो गए, या दूसरे लोग हो गए जो यीशु की सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। तो वो लोग बैर रखते थे यीशु से, इसलिए वो कह रहा है उन्होंने मुझसे बैर रखा, और आज भी रखते हैं। तो वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं, किसी भी जाति के हो सकते हैं, यहाँ तक कि मसीहत में भी हो सकते हैं। वो लोग जो यीशु की बातों को स्वीकार नहीं करते, कहने को वो कहेंगे हम तो यीशु को मानते हैं, लेकिन क्या आप उनकी बातों को स्वीकार करते हैं? क्या आप उस पवित्रता में चलना चाहते हैं? क्या आप यीशु के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं? या आपको लगा कि भाई मैंने रेड लाइट क्रॉस कर दी तो संसार में तो 50 रुपये दे के काम चल जाता है, तो मैं भी दे देता हूँ। तो आप यीशु की इस बात को समझे नहीं है। आपने संसार से हाथ मिला लिया, संसार से मित्रता कर लिया, उन्हीं मूल्यों पर चल रहे हैं आप हर जगह पर। अब मसीह के लिए कितना मुश्किल हो जाता है हर जगह पर स्टैंड लेना, क्योंकि पूरा नियंत्रण तो शैतान के हाथ में है। मतलब एक तरीके से आप शैतान की गुफा में प्रवेश कर रहे हो, जैसे शेर बैठा हुआ है, और आपको उसमें वहाँ जाकर ये कहना है कि मैं तेरी कोई बात नहीं मानूंगा। तो कितना मुश्किल हो जाता है ये मसीहियों के लिए। चाहे आप ऑफिस में हो या कहीं पर भी हो, आप कह रहे हैं मैं शैतान से मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। शैतान कह रहा है ये ऑफिस तो मेरा है, ये संसार तो मेरा है, तुम कहाँ जाओगे? तो आप कहते हो मेरे पास यीशु का सामर्थ्य है, क्योंकि तुमको भी उसने बनाया है, इसलिए मुझे पता है कि मैं खड़ा रह सकता हूँ अकेला, तुम जो मर्जी कर लो, लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। वो मसीही इन आयतों पर फिट बैठता है। तो यीशु उसको देख के बोलेगा संसार तुमसे बैर करता है। वो नहीं हो रहा आपके जीवन में, और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सब दोस्त हैं मेरे, सब मेरे बारे में अच्छा ही बोल रहे हैं, भाई मैं जाके उनको सुसमाचार भी सुनाता हूँ यीशु के बारे। आप सुसमाचार सुनाते हैं, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके जीवन में ही सुसमाचार दिखाई नहीं दे रहा, आपने कभी स्टैंड नहीं लिया, आप मिली जुली सरकार में चल रहे हैं। तो कोई आपसे बैर नहीं रखेगा। तो कभी ध्यान से सोचना इस आयत के बारे में कि यीशु ने ऐसा बोला ही क्यों। बाकी धर्म जहाँ सिखाते हैं प्रेम के और मेल मिलाप की, और यीशु साफ साफ कह रहा है कि मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया, इसलिए संसार तुमसे बैर रखेगा, स्पष्ट रूप से बता दिया। क्या होता है कि हम लोग संसार में जब रहते हैं तो इसी तरह देखते हैं कि कोई लड़की है वो शादी कर रही है तो वो अपने ससुराल जा रही है। अब ससुराल में क्या है कि माँ बाप को लगता है कि, या खासकर सास को लगेगा कि चलो भाई कोई लड़की आ जाएगी तो मेरा भी टाइम पास हो जाएगा, मैं बातें कर लिया करूँगा। वो पुराने समाज का डर रहा था। आजकल की पहली बात तो जो लड़कियां शादी करके आती हैं उन्हें नौकरी पे जाना होता है सुबह सुबह, फिर उसका माइंड खुला हुआ, वो एजुकेटेड है, ठीक है। अब सास की अपनी भावनाएं होती हैं कि भाई ये मेरे पैर दबाए, ये मेरे पैर छुए, ये मेरी बातें माने, ऐसे उसके माइंड में पहले से होता है कि लड़का तो मेरा है, तो ये अगर आई है तो वो एक तरीके से वो समझ नहीं पाती कि वो नियंत्रण कर रही है उसका। समाज की कुरीतियाँ हैं ये। तो वो बहू जो आती है वो फंस जाती है, वो कहती है मैं क्या करूं। और जो आम तौर पर जो लड़का होता है वो अपने माँ बाप का ही साइड ले रहा होता है, ये सच्चाई है। तो ये सब कुछ किसने बनाया है? समाज। अगर वो परमेश्वर के हिसाब से चलते मनुष्य शुरू से ही, तो उसको बहुत सारी बातों में ये बुद्धि होती कि हमारा किसी भी मनुष्य पर कोई अधिकार नहीं है, ना अपने बच्चों पर अधिकार है हमारा, ना हमारी बहू पर अधिकार है, ना हमारे बेटे पर अधिकार है, किसी पर नहीं है, क्योंकि सब लोग परमेश्वर की संतान है जो परमेश्वर ने बनाया है शारीरिक तौर पर। तो अधिकार अगर किसी का है तो परमेश्वर का है, क्योंकि मरने के बाद भी हम सब अलग अलग ही होंगे। तो हमारा अधिकार नहीं है। मैं कैसे दबाव डाल सकता हूँ किसी, मैं कैसे नियंत्रित कर सकता हूँ किसी को? नहीं कर सकता। मैं तो एक प्रेम से बात कर सकता हूँ उससे, और उसकी जो स्वतंत्रता है उसको नहीं कुचल सकता हूँ मैं। ये बुद्धि तो परमेश्वर से आती है, तब तो रिश्ते बने रहते हैं, तब तो प्रेम बना रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर धर्म जो हैं वो परमेश्वर की ओर से है नहीं, लेकिन मसीहत है। तो यहाँ पर यीशु कह रहा है कि यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ, मैं मिलाप कराने को नहीं पर तलवार चलाने को आया हूँ। अब कोई कहता है ऐसी बात कि मैं तलवार चलाने आया हूँ, तो लोग इसका गलत मतलब समझ लेते हैं। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से, और बेटी को उसकी माँ से, और बहू को उसकी सास से अलग कर दूँ। अब इतना कुछ बोल रहा है यीशु, जो संसार में क्या बोलेंगे, अरे ये तो गलत शिक्षा है भाई, इसमें मत पढ़ना तुम, ये तो तुम्हें अलग कर रहे हैं परिवार को। तो यीशु किस अर्थ में ये बात बोल रहा है? वो ये कह रहा है कि जिसके अंदर सच्चाई आ जाएगी वो तो संसार से बाहर हो जाएगा, उसके अंदर वो आत्मिक सच्चाई आ गई, उसके अंदर परमेश्वर का वो ज्ञान आ गया जो मैं मनुष्य के अंदर डालना चाहता हूँ, उसने स्वीकार कर लिया, वो अपने आप ही बाहर हो गया।
उसमें किसी को करने की ज़रूरत नहीं है। उसका मन वैसा हो जाएगा कि वो संसार से मेल मिलाप वैसे कर ही नहीं पाएगा, संगति कर ही नहीं पाएगा वो। ठीक है कि हम उनसे मेल मिलाप रखना है कुछ हद तक, लेकिन वो जो एक होते हैं कि अपनापन, वो ख़त्म हो जाएगा उसका, क्योंकि उसको दिखाई देगा कि शैतान काम कर रहा है संसार में हर मनुष्य के अंदर। और जब तक वो मनुष्य यीशु का शब्द नहीं सीखेगा, नहीं सुनेगा, नहीं स्वीकार करेगा, वो उस नियंत्रण में ही फंसा रहेगा। तो हम चाहकर भी उसके साथ संबंध नहीं बना सकते हैं, गहरा संबंध, क्योंकि वो शैतान के चलाए चल रहा है और हम परमेश्वर के चलाए चल रहे हैं। तो यीशु यहाँ कह रहा है कि मैं तो बहू को उसके साथ से अलग कर दूँ। अब आधे जो बहुएँ हैं जो अपने बेटे की शादी के बारे में सोच रही हैं आज, शायद मसीही भी, वो भी इन आयतों को ढक देंगे, बेटा इसको मत पढ़ना। एक तरीके से उनको लगेगा कि अरे ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने तो अपने संदेशों में ये भी सिखाया हुआ है कि जब शादी हो जाती है तो क्यों ये आवश्यक होता है कि जो लड़का है वो पत्नी को लेकर कुछ समय के लिए अलग हो जाए। पहले कुछ समय का मतलब ये नहीं कि 2-4 महीने, हो सकता है 4-5 साल लग जाए, उसके बाद भी सिचुएशन देख के ही वापस आएगा वो। क्यों? क्योंकि उसको अपना एक मसीही परिवार खड़ा करना है, उसको अपने वाइफ को वो सारे अधिकार देने हैं जो हमारा समाज नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो समाज वैसे बना हुआ, उसका एक ढर्रा बना हुआ है। लेकिन यीशु की सच्चाई जब आ जाती है तो वो लड़का समझ जाता है कि नहीं, ये भी परमेश्वर की बेटी है और मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, तो मेरा अधिकार बाद में है, पहले यीशु का अधिकार है इस लड़की पर, इस स्त्री पर। तो वो उसको वो अधिकार ही तब देगा जब वो अपने माता पिता से अलग होगा। यही तलवार की बात कर रहा हो। ये भी हो सकता है कि माता पिता विश्वासी हों, तो बिल्कुल ही अलग होना पड़ेगा उसको, क्योंकि उनके रीति रिवाजों में रहकर उनका लड़के का मसीही परिवार नहीं पनप सकता। तो संसार से उसको अलग होना ही होगा। संसार के रीति रिवाज हैं वो, यीशु ने थोड़ी ऐसे बोला है, बाइबल थोड़ी ऐसे सिखाती है, संसार के रीति रिवाज हैं वो। तो जब मसीह जब स्टैंड लेता है, सारे उसके विरुद्ध हो जाते हैं, सारे उससे बैर लेते हैं। सारे इल्ज़ाम पहले तो बहू पे लगेंगे कि ये भगा के लेगी हमारे बेटे को, फिर रिश्तेदार बोलेंगे, उसके बाद माँ बाप भी कुड़कुड़ाएंगे कि अलग क्यों रहते हो तुम। ये हमारी मिनिस्ट्री में भी हो रहा है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। तो शैतान क्या कर रहा है कि जो उसने सिस्टम बनाया हुआ पूरा समाज का, धर्म को लेकर, हर चीज़ को लेकर, उसका प्रेशर उन पर डाल देता है वो, और वो सरेंडर कर देते हैं, वो यीशु के लिए स्टैंड नहीं ले पाते, जिसकी वजह से ये वाली आयतें कि संसार तुमसे बैर रखेगा, वो उन पर अप्लाई नहीं होती। संसार उनसे प्रेम ही करेगा फिर कि ठीक है भाई, तुमने वचन को नहीं माना, जो इसमें लिखा है, तुमने हमारी बात मानी तो तुम हमारे हो। यही यीशु समझा रहा है यहाँ पर कि अगर तुम संसार के होते तो संसार तुमसे प्रीति रखता। यीशु कह रहा है मत्ती 10:36 में, मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होंगे। क्यों? क्योंकि वो संसार के हैं और आप संसार से निकल चुके हैं, चुन लिया गया, आप स्टैंड ले रहे हैं यीशु के लिए हमेशा, तो उसके घर के लोग ही उसके बैरी हो जाएंगे। सोचो क्या ऐसी अवस्था कभी किसी के मन में आती है कि ये मेरा बेटा है, मैं इसे बचपन से पाला अपनी गोद में उठा के, अब ये बड़ा हो गया, मैंने इसे सब कुछ सिखाया अपने धर्म के बारे में, भगवानों के बारे में, अब ये पता नहीं कौन सा यीशु मसीह को फॉलो करता है। तो उस पिता के अंदर सारा प्रेम खत्म हो गया, सूख गया उसका सारा प्रेम, और वो नफरत कर रहा है अपने बेटे से या उसको अलग कर रहा है। तो क्या उसके पिता का प्रेम सच्चा था? इसका मतलब वो तो स्वार्थ पर आधारित था कि अपना कुछ स्वार्थ है, उसको इमोशंस हैं, भावनाएं, इसलिए प्रेम कर रहा था। अगर सच्चा प्रेम होता तो वो कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, मैंने तुम्हें सब कुछ सिखाया था, अब तुम यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा जो प्रेम है वो बना रहेगा। वो तो सच्चा प्रेम होता है। लेकिन अगर संसार में अलग कर देता है, इसका मतलब संसार में सच्चा प्रेम है ही नहीं, वो दिखावे का प्रेम है जो हमें हमेशा दिखाई देता है संसार में कि आज बड़े प्रेम से बात कर रहे हैं, कल एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं या पीठ पीछे बुराइयाँ कर रहे हैं। ये सब हमने देखा हुआ है, ऑफिस में भी होता है, रिश्तेदारों में भी होता है, हर जगह होता है। सच्चा प्रेम कहाँ है उसमें? सच्चा प्रेम तो हमारे इन परिवारों में होता है जो मसीह में है, जो खड़े होने लग गए यीशु के लिए हर जगह पे, छोटी छोटी बात के लिए। जैसे आप लोगों की गवाही है, जैसे संतोष की गवाही थी और जितने भी दूसरे भाई बहनों की गवाही हमने डाली है यूट्यूब पे, वो खड़े होते हैं यीशु के लिए स्टैंड। और हमारी मिनिस्ट्री ये क्यों सिखाती है बार बार कि स्टैंड लो? क्योंकि जब तक आप स्टैंड नहीं लेंगे तब तक आप यीशु के इन आयतों पर खड़े नहीं उतरते हैं। मतलब आपने स्टैंड लिया ही नहीं है, आप गुनगुने मसीही हैं या तो आप मसीही हैं ही नहीं। जो वचन में बढ़ता जाएगा वो अपने आप स्टैंड लेना सीख जाता है, वो अपने आप समझ जाता है कि मुझे संसार को मना करना है, शैतान को मना करना है मुझे, तो उसकी आत्मिक उन्नति होती जाती है। यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। मतलब परमेश्वर क्या कह रहा है? जो बातें संसार सिखाता है कि तुम्हारे माँ बाप ही तुम्हारे भगवान हैं, उनके पैर छुआ करो, भगवान को तो तुमने देखा नहीं है, इस तरह का जो ज्ञान है संसार में,
धर्मों में, समाज में, वो कहाँ से आया? वो शैतान से आया। शैतान परमेश्वर के विरुद्ध लेके जाता है मनुष्य को। और परमेश्वर स्पष्ट रूप से यीशु बोल रहा है यहाँ पर कि क्या तुम अपने माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय मानते हो? तो इसका मतलब तुम संसार में ही हो, उन्हीं मूल्यों पर चलते हो। आपको मैं बताता हूँ, जितने भी चर्चेस हैं ज़्यादातर, उनमें मसीहियों को जब आप ये बात बताओगे ना कि भाई आप जिस धर्म से आए थे वहाँ पर पैर छूना एक संस्कृति थी, एक कल्चर था, लेकिन बाइबल के आधार पर जब आप जांचोगे तो आपको पैर नहीं छूना चाहिए, वो एग्री नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो संसार से बाहर निकले ही नहीं है। उनको तकलीफ होती है कि नहीं, इतने सारे दुश्मन हो जाएंगे, इतने सारे बैरी हो जाएंगे, हमारे घर वाले भी होंगे, रिश्तेदार भी होंगे, सबको जवाब देना पड़ेगा। इससे अच्छा तो हम ये बोल देते हैं कि नहीं भाई, पैर छूने में कोई बुराई नहीं है। कई प्रचारक सिखाते भी हैं कि भाई ये तो सम्मान है, सम्मान तो आपको करना ही चाहिए, उसमें हिंदू क्या मुस्लिम क्या। तो मेरा सवाल ये कि ये सम्मान सिर्फ हिंदू धर्म में क्यों है? मुस्लिम क्यों नहीं ऐसा करते? यहूदी क्यों नहीं करते? क्रिश्चियंस क्यों नहीं करते? अमेरिका के, उनको भी करना चाहिए फिर तो। नहीं, ये एक धर्म से जुड़ा हुआ है, इसके पीछे इसके कारण है। और जो मानसिकता है कि जब आप कोई मसीह के लिए खड़ा होता है, कोई लड़की या लड़का, और वो पैर छूना बंद कर देता है, तो आप देखना उनके घर वाले नाराज़ हो जाते हैं। क्यों नाराज़ हो जाते हैं भाई? क्या वो आपका सम्मान नहीं कर रहा? क्या वो आपसे प्रेम नहीं कर रहा? वो कर रहा है, वो ज़्यादा प्रेम करता है आपसे, आपका भला चाहता है, आपकी सेवा करना चाहता है, लेकिन सिर्फ पैर छूना नहीं चाहता, जो धर्म से जुड़ी हुई है, समाज से जुड़ी हुई बात है। वो संसार से बाहर आ गया है, इसलिए नहीं करना चाहता। लेकिन आपके दिल में बैर क्यों है? क्या आपको उसके प्रेम में कोई कमी नज़र आ रही है? अगर नहीं नज़र आ रही है तो आप फिर बैर क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब आपका प्रेम स्वार्थ पर आधारित था, जो संसार से जुड़ा हुआ था, संसार के रीति रिवाजों से जुड़ा हुआ था। इसलिए आपके अंदर वो अहंकार है कि कल तक के मेरे सामने झुकता था, आज क्यों नहीं झुकता। ये अहंकार परमेश्वर नहीं देता, ये समाज देता है, संसार देता है, शैतान देता है। अगर कोई मसीही होगा वो कभी नहीं बोलेगा अपने बेटे को कि मेरे पैर छू, बोलेगा नहीं बेटा, यीशु मसीह के पैर छू, सिर्फ उसी के सामने दंडवत करो, मैं भी पापी हूँ तुम्हारी तरह, जैसे तुम्हारे अंदर पाप है ऐसे मेरे अंदर भी है। वो समझ जाएगा इस बात को, वो यीशु का शब्द सुन लेगा। तो इसीलिए संसार के जो लोग होते हैं, चाहे वो अन्य धर्म के हों या अपने आप को वो मसीही कहते हों, वो संसार से इस कदर जुड़े होते हैं कि संसार उनसे प्रीति रखता है। प्रीति, मैं ये नहीं कह रहा कि वो प्रीति रखता का मतलब ये है कि वो सच में उनसे प्रेम करते हैं, लेकिन वो उनसे बैर नहीं रखते। मतलब आज उनकी गाली गलौच होगी, कल बैठ के इकट्ठे शराब पी रहे होंगे, वो वाली प्रीति है उनकी, अंदर से नहीं है। अंदर से तो मसीह रखते हैं उनसे प्रीति कि भाई हम इनका बुरा नहीं चाहते। कल को जो आपसे बैर रखता था उसके साथ कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है लाइफ में, वो डिप्रेस हो जाता है, निराश हो जाता है, तो मसीह का दिल हमेशा ये करेगा कि भाई मैं जाके इसको यीशु के वचन सिखाऊं, मैं उसको बताऊं कि तेरा एक परमेश्वर है जो तुझे बचा सकता है। क्यों ऐसी भावना उसके अंदर आती है? क्योंकि उसके अंदर प्रेम होता है, उसके अंदर नफरत नहीं होती है। तो कभी कभी आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जिनसे किसी बात पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो आदमी आपसे ना नज़रें चुराने लग जाता है। मैं नहीं देखूँ, आज सामने से आ रहे होगा, ऐसे ऐसे देखेगा वो, लेकिन आप उसको हेलो बोलते हो फिर भी, क्योंकि आपके अंदर नहीं है वो प्रॉब्लम। वो बोलेगा हाँ ठीक है हेलो, ऐसे करके निकल जाएगा। वो संसार है और हम उससे बाहर आ चुके हैं। तो संसार से बाहर आने का मतलब ये नहीं है कि हम संसार से बैर रख रहे हैं, लेकिन वो हमसे बैर रखता है। ये सबूत होता है इस बात का कि आप सच्चे शिष्य हैं यीशु मसीह के, हर जगह खड़े हो रहे हैं, हर जगह आपको ये सिग्नल मिलेगा कि ये हमसे बैर रखने लग गए, ये हमसे बैर रखने लगे हैं। तो कोई बोलेगा कि भाई अच्छी बात है कि बुरी बात है? यीशु कहता है ये अच्छी बात है, क्योंकि जब सब लोग तुम्हारे को अच्छा बोले हैं वो तुम पर हाय है, लेकिन संसार तुमसे बैर रखेगा क्योंकि उसने मुझसे रखा था। तो ये बात अगर हमारे जीवन में लागू हो रही है तो ये अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। एक बार क्या हुआ था कि यीशु एक जगह पर एक घर में सिखा रहा था, तो वहाँ बहुत भीड़ थी। तो यीशु के भाई और उसकी माता उसके पास जब आए तो किसी ने बोला कि भाई तेरी माता और तेरे भाई तो उससे मिलने आए हैं, वो अंदर नहीं आ पा रहे थे क्योंकि बहुत भीड़ थी। तो यीशु ने क्या कहा? मेरी माता और मेरे भाई यही हैं। कौन? जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं। तो ये वही लोग हैं जो यीशु के परिवार में, जो हमारा परिवार है। तो ये बुद्धि, ये सोच सिर्फ मसीहत में है और किसी धर्म में नहीं है। उनके हिसाब से तो जो जिस धर्म में पैदा हो गया वो उसी धर्म का हो गया, लेकिन हमारे हिसाब से ऐसा नहीं है। हम यीशु के जब बन जाते हैं तब हम एक परिवार में आते हैं, तब हम यीशु की देह बनते हैं, तब हम कह सकते हैं कि हाँ हम लोग भाई बहन हैं। तो ये आत्मिक भाई बहन जो हैं, ये परमेश्वर का दृष्टिकोण है परिवार का। तो इसी को परमेश्वर ने पूरे बाइबल में समझाया था कि आरंभ से लेकर जो वो परिवार बनाना चाहता था, जिसके लिए उसने आदम और हवा की सृष्टि करी थी, उद्देश्य ये था। किसी और धर्म में आप पूछोगे उद्देश्य क्या है मनुष्य को बनाने का, तो कोई खास जवाब नहीं मिलेगा आपको।
लेकिन बाइबल से कहती है कि वो अपना अनंत काल का परिवार बनाना चाहता था, ये उसकी इच्छा थी, क्योंकि वो परिवार तो वो पहले से था, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, वो तीनों उस संगति का आनंद उठाते थे। तो उन्होंने मिलकर ये डिस्कशन किया था, जो उत्पत्ति के पहले अध्याय में लिखा है कि चलो हम मनुष्य की सृष्टि करें, चलो हम, क्यों? क्योंकि वो उसी आनंद को और लोगों में बांटना चाहते थे, अपने परिवार को बड़ा करना चाहते थे। जब वो समय आएगा, जब यीशु दोबारा आएगा, तो वो परिवार अनंत काल का स्थापित हो चुका होगा। वही परिवार के बारे में प्रकाशित वाक्य में लिखा है 7:9 में, इसके बाद मैंने दृष्टि की, यूहन्ना कह रहा है जिसको दर्शन दिया था, और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी भीड़। अब ये बड़ी अनोखी बात है कि मसीहत एक ऐसी विश्वास है जिसमें हर जाति में से, हर भाषा में से, हर देश में से, हर धर्म में से निकल के लोग आते हैं। तो चॉइस है, कोई बोलेगा कि भाई मैं तो मसीह में आया हूँ, मैं तो हिंदू बैकग्राउंड से हूँ, कोई बोलेगा मैं सिख बैकग्राउंड से हूँ, कोई बोलेगा मैं मुस्लिम बैकग्राउंड से हूँ। तो क्या परमेश्वर इस तरीके से बुलाएगा? सिर्फ बाइबल में लिखा है कि वो अपना जो परिवार बना रहा है उसमें धर्म जाति तो मैटर ही नहीं करते, क्योंकि मनुष्य के जीवन में सिर्फ परमेश्वर मैटर करता है। तो इसलिए लिखा हुआ है कि हर जाति हर कुल, तो ये एक अलग सी जाति बना रहा है वो। हर कुल, हर भाषा में से एक ऐसी भीड़ जिसको कोई गिन नहीं सकता। श्वेत वस्त्र पहने, श्वेत वस्त्र मतलब पवित्र कर दिया आपको यीशु के लहू से, अब निष्पाप हो गया। अब स्वर्ग में आपका जो स्वभाव होगा उसमें पाप नहीं होगा, वो यीशु की छवि में ढल चुका होगा। यीशु जैसे आप बन चुके होगे वो सील हो जाता है उसके बाद, तभी आपके अंदर पाप नहीं आता और आप खुशी खुशी पाप से दूर रहोगे। कोई आपका मन भी नहीं करेगा पाप करने का, क्योंकि आप यीशु जैसे बन चुके हो। तो वो कोई गिन नहीं सकता, मतलब बहुत बड़ी भीड़ होगी वहाँ पर भी। ये मत सोचिए कि हम तो बहुत थोड़े से हैं और बाकी सारे तो इतने सारे धर्म हैं। नहीं, जब ये सब जगह से, पूरे संसार में से जो इकट्ठा किया जाएगा वो बहुत बड़ी जाति होगी, छोटी नहीं होगी। और उनके हाथों में खजूर की डालियाँ लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़े हैं, यीशु के सामने खजूर की डालियाँ लेके, मतलब एक तरीके से यीशु का स्वागत कर रहे हैं, उसकी जय जयकार कर रहे हैं। वो हमारा परिवार होगा जो संसार से बाहर निकाल लिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि संसार से बाहर निकाल लिया का मतलब सिर्फ परमेश्वर की योजना सिर्फ पृथ्वी तक की है। वो योजना आदम हवा से शुरू हुई थी और प्रकाशित वाक्य पर ख़त्म होती है कि वो चुनते जा रहा, संसार से बाहर निकालते जा रहा है, उनको इकट्ठा करते जा रहा है, उनको ट्रेनिंग देते जा रहा है, उनको संगति भी देता है, उनको प्रेम भी देता है, उनका ध्यान रखता है। सब कुछ करते हुए पूरी जो बात लिखी हुई है वो प्रकाशित वाक्य पर अंत होती है कि वो परिवार, अनंत काल का जो परिवार है वो ऐसा होगा जिसको मैंने संसार से बाहर बुला लिया, जिसको संसार बैर रखता है जिससे। और क्यों बैर रखता है? क्योंकि वो हर जगह यीशु के लिए खड़े हुए। संसार कहता है छोटा मोटा झूठ बोलो, मसीह कहता है मैं नहीं बोलूँगा। बहाना बना दो ऑफिस में, मैं नहीं बनाऊँगा। चलो यार आज पिक्चर देख लेते हैं, मैं नहीं जाऊँगा। चलो भैया थोड़ा बहुत बियर पी लेते हैं, मैं नहीं पीऊँगा। सोच के देखो, हर जगह खड़ा हो रहा है। लड़का कह रहा है मम्मी शादी होगी, अब मैं अपनी पत्नी को लेकर अलग जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अपना मसीह परिवार बनाना है, तो आप चिंता मत करो, आपका पूरा ध्यान रखूँगा मैं। माँ नाराज़ हो रही है, मसीह कह रहा नहीं मैं ऐसे ही करूँगा क्योंकि वचन में ऐसे लिखा है। धन दौलत की बात आती है तो मसीह कहता है भाई मुझे किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना, पारंपरिक जो तुम्हारा झगड़ा चल रहा है परिवार के पैसों को लेकर, मुझे मत दो, कोई नहीं, इच्छा हो तो दे देना, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं स्टैंड ले रहा हूँ। हर जगह मैं स्टैंड ले रहा हूँ, हर जगह। कोई मुझे बोल रहा है कि भाई तुम प्रॉपर्टी अगर तुम खरीदना चाहते हो तो ब्लैक मनी दे दो आधा, मैं बोल रहा हूँ मैं नहीं दूंगा। सोचो कितना मुश्किल है मसीह के लिए। छोटी छोटी बातों पे बच्चा कह रहा है कि मम्मी मुझे वो पिक्चर देखनी है, सब लोग जाते हैं मेरे दोस्त, बेटा नहीं तुम नहीं जाओगे। बच्चे को हम सिखा रहे हैं कि बेटा क्लास में अगर तुम्हें दूसरे धर्मों के पूजा करनी पड़े, योगा करना पड़े तो तुम मना करोगे। वो डांट खा रहा है, जैसे हुआ सज़ा मिल रही है उसको, फिर भी वो स्टैंड ले रहा है। हमने सिखाया उसको, हम उसके लिए भी स्टैंड ले रहे हैं। कोई प्रसाद लेके आता है कि भाई हमारे धर्म का है, देवी देवताओं का प्रसाद है, अब वो तो अज्ञान में चल रहा है, अंधकार में चल रहा है, उसको तो पता ही नहीं है कि शैतान का नियंत्रण क्या होता है। हम लोग कहते हैं भाई हम नहीं ले सकते, वो नाराज़, उससे बैर। कितनों को समझाना पड़ता है। हमारी जो अवस्था है मसीही की, जो इन वचनों पर खरे उतरते हैं यीशु के कि संसार तुमसे बैर रखेगा, उनकी सिचुएशन आसान नहीं है, लेकिन वचन की सच्चाई उनको वो हिम्मत देती है, वो सामर्थ्य देती है, वो खड़े रहते हैं हमेशा। कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मतलब एक जोक जैसा ऐसा है कि जैसे किसी बच्चे को पूछा गया कि अपनी मम्मी के बारे में, तो वो कहता है मेरी मम्मी तो सिर्फ एक ही बात कहती है, नो जॉनी। बस उसको एक ही बात पता है, हमेशा मेरी मम्मी कहती है नो जॉनी, तुम्हें ये नहीं करना। तो हमारा कुछ वैसी अवस्था है कि हमें नहीं करना, हमें नहीं करना, हमें नहीं करना। तो संसार हमें ना केवल वो हमें बैर रखता हमसे, बल्कि वो हमें सन की समझता है,
कट्टरवादी समझ सकता है, अहंकारी समझ सकता है, मूर्ख समझ सकता है। जब हम कहते हैं कि यीशु के लिए हम ये पैसे नहीं लेंगे, हम छोड़ देंगे, हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम झगड़ा नहीं करेंगे, तो कहते हैं तुम मूर्ख हो। तो हमें सारे लांछन सहने पड़ते हैं, क्योंकि यीशु ने भी सहे थे, तो हम खड़े रहते हैं उसके बाद भी। तो मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आयतें हैं ये बहुत मायने रखती है हमारी मिनिस्ट्री के लिए, क्योंकि ये तभी हो सकता है जब हम अपनी मिनिस्ट्री में सिखाएं कि आप यीशु के लिए खड़े होइए और संसार का जो बैर है उसको महसूस कीजिए, क्योंकि वो अच्छा है। इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी से लड़ाई झगड़ा गाली गलौज करके बैर को प्राप्त करें, नहीं, वो ऐसा बैर नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ कि आप यीशु के लिए जब खड़े होते हैं, जैसे पतरस ने बोला था कि तुम्हारे दुख जो हैं वो गलत वजह से भी आ सकते हैं, कि तुमने कुछ गलत काम किया तो दुख आ गया, उस दुख की बात कह रहा, वो दुख तो तुम्हारी गलती से आए, लेकिन यीशु की वजह से जो सताव आएंगे, जैसे मैंने मैसेज में बताया था, यीशु की वजह से जो सताव आएंगे, वो जो दुख है उसको आनंद समझो, क्योंकि उसमें परमेश्वर की महिमा होती है। आमीन।